हेलो क्लास सिक्स। हम लोगों ने पहले वीडियो में वर्कशीट 9.1 कंप्लीट कर लिया था। 9.1 कंप्लीट क्या कर लिया था, कुछ क्वेश्चन उसके हम लोगों ने कर लिए थे। तो अब यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक उसमें कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, लिखा हुआ पिक आउट द इक्विवेलेंट रेशियोज फ्रॉम द ग्रुप। ग्रुप में से इक्विवेलेंट रेशियो मतलब ए बी सी में से कौन सा इक्विवेलेंट रेशियो है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला यहाँ पे लिखा हुआ ए 5:5:15 30:90। तो देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ का ए जो है लिखा हुआ है 5:15 और उसके बाद लिखा हुआ है 30:90। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है कि डिवाइड में भी लिख सकते हैं, अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5:5:15 को हम लोग लिख सकते हैं 5/15 और 30:90 को लिख सकते हैं 30/90। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये तो आ गया 1/3 और उसके बाद ये कट गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये भी हो गया 1/3। तो देखिए दोनों सेम है, तो ये रेशियो जो है ये इक्विवेलेंट है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट है। अब आपका जो यहाँ पे बी पार्ट है, तो बी पार्ट क्या है, तो बी पार्ट में लिखा हुआ है 6:10 और उसके बाद लिखा हुआ है 70:80। अब इसको देखते हैं, तो 6:10 लिखा है तो 6/10 लिख सकते हैं। 70:80 लिखा है तो 70/80 लिख सकते हैं। जीरो से जीरो कट गया। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये तो आ गया 3/5 और ये आ गया 7/8। तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये आपके इक्विवेलेंट पेयर नहीं है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ, दे आर नॉट, दे आर इक्विवेलेंट, इनको लिख दिया हमने दे आर इक्विवेलेंट। और उसके बाद ये दे आर नॉट, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, नाउ द थर्ड वन इज, व्हाट इज द थर्ड वन, थर्ड वन यहाँ पे लिखा हुआ है 4:5 और 8:10। तो 4:5, 8:10 लिखा हुआ है, तो 4:5 को हम लोग 4/5 लिख लिए, 8:10 को 8/10 लिख दिया। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो क्या आया, ये तो 4/5 ही रहा और ये अपॉन 4/5 हो गया। देखो दोनों जो है, दोनों फ्रैक्शन जो है सेम हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं दे आर इक्विवेलेंट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, तो अब यहाँ पे जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एंड दैट ऑफ पेन व्हेन पेंसिल्स कॉस्ट ₹24 एंड पेन कॉस्ट ₹36। रेशियो फाइंड आउट करना है पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट के बीच में। तो पहले हम लोग को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले हम लोग उसको लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंसिल दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल यहाँ पे है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल दे रखी है 24 रुपीज़, 24 रुपये की पेंसिल है। और कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है, तो पेन की कॉस्ट 36 रुपीज़ है। अब हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो जो है क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में जो रेशियो यहाँ पे रेशियो बोला है, वो रेशियो किस तरह से बोला गया है, तो रेशियो बोला है कि बिटवीन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एंड दैट ऑफ पेन, मतलब पेंसिल और पेन के बीच में कॉस्ट निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ पेंसिल और उसके बाद अपॉन कॉस्ट ऑफ पेन, तो कुछ इस तरह से कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल अपॉन कॉस्ट ऑफ पेन। तो इज इक्वल टू, तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 24 और पेन की कॉस्ट कितनी है 36। थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। तो 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36। अच्छा इनको और सॉल्व करते हैं, 4/6, तो बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 होगी। अब इससे ज़्यादा ये नहीं सॉल्व होंगे, तो इनको हम लोग लिख सकते हैं 2:3। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन का रेशियो आ गया 2:3। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे 6 में क्या कह रहा है, तो 6 में बोल रहा है,
6 में बोला कंपेयर करने के लिए, कंपेयर मतलब कंपैरिजन करना है कि विच इज़ ग्रेटर और विच इज़ लीस्ट। तो 7:9 और 10:12 के बीच में करना। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। तो ए पार्ट है यहाँ पे 7:9 और दूसरा है 10:12। तो ये दो पार्ट दे रखे हैं। अब हमें बताना है, देखो 7:9 है तो इनको हम लोग 7/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड 10:12 है तो इसको हम 10/12 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन इसमें से बड़ा है और कौन सा छोटा, मतलब बड़ा छोटा बताना है। कंपेयर करने का मतलब तो यही होता है ना कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इनका डिनोमिनेटर है उससे हम लोग एलसीएम लेंगे। तो कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे 9 और 12 का। तो 9 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 9 और 12 का एलसीएम होता है 36 होता है। तो आई होप आपको एलसीएम लेना तो आता होगा। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो देखिए, एलसीएम लेने के लिए जिन जिन नंबर्स को आपको एलसीएम लेना है उनमें से बड़ा नंबर चूज़ कर लो और उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। एक बार पढ़ो तो देखो जो बाकी नंबर बचे हैं वो उनको कट करेंगे कि नहीं कट करेंगे। जैसे 12 1 12, 9 कट करेगा 12 को, नहीं, तो एलसीएम नहीं होगा। 12 2 24, 9 24 को कट करेगा, नहीं करेगा, तो ये भी एलसीएम नहीं। 12 3 36, 12 3 36, 9 जो है 36 को कट करेगा, हाँ करेगा, 9 4 36, तो 36 एलसीएम आ गया। तो ऐसे एलसीएम भी निकाल सकते हैं। नहीं आता है तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 9 और 12 करके इस तरह भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम आ गया 36। अब दोनों डिनोमिनेटर को, दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उनको हम लोग 36 बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 7/9 उठा लेते हैं और इधर 10/12 उठा लेते हैं। 9 में कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 36 आ जाए, तो 4 बार। तो जो काम नीचे वही काम ऊपर भी करना पड़ता है। आपको पता होगा फ्रैक्शन में ये रूल होता है कि जो नीचे करेंगे वही ऊपर। तो 9 को 36 बनाने के लिए, क्योंकि एलसीएम 36 आया, तो 9 को अगर 36 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। तो नीचे तो 36 आ गया, ऊपर आ गया 28। अब इसमें भी नीचे डिनोमिनेटर को 36 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से। तो जो काम नीचे वही काम ऊपर। तो नीचे तो आ गया 36 और ऊपर आ जाएगा 30। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया 28/36 और उसके बाद आ गया यहाँ पे 30/36। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है। तो ये वाला बड़ा लिख रहा है तो इसकी तरफ हमने ये ग्रेटर देन की साइन लगा दी। अब ये भी हो सकता है आंसर, या तो आपने 28/36 बनाया किसको था, 28/36 आपने 7/9 को ही तो बनाया था। 7/9 को 28 होगा, तो पहले फिर से उसका जो रियल फॉर्म था उसमें लिख देते हैं। 30/36 10/12 को बनाया था, 10/12। तो ये ग्रेटर देन इस तरफ लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल था, आई होप समझ में आया होगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो उसका बी पार्ट है 3:5 एंड 5:7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे, 3/5 एंड 5/7 फ्रैक्शन में हो गया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम कैसे आएगा बताया था, ट्रिक बताया था एलसीएम निकालने की। तो इन दोनों में से बड़ा 7 है, 7 की टेबल पढ़ते हैं। तो 7 1 जा 7, 5 उसको कट करेगा नहीं। 7 2 जा 14, 5 उसको कट करेगा नहीं। 7 3 जा 21 नहीं कट करेगा। 7 4 जा 28 नहीं कट करेगा। 7 5 जा 35। तो 35 जो है वो 7 को तो कट कर, 7 तो कट करेगा ही, 5 भी कट कर देगा। तो एलसीएम आ गया आपका 35। अगर नहीं आ पाता इस तरह से तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों फ्रैक्शन को के डिनोमिनेटर को 35 बनाएंगे। तो पहले 3/5 ले लेते हैं और इधर कहीं दूर 5/7 ले लेते हैं। भैया 5 डिनोमिनेटर को 35 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करें 5 को, 7 से कर दो। जो काम नीचे वही काम ऊपर। ऊपर तो 7 3 जा 21 आ गया, नीचे 7 5 जा 35 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या था, नीचे 7 था। हाँ 7 की टेबल कितनी बार पढ़ें 35 आ जाए, 5 बार। तो ऊपर भी 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। तो अब देखिए यहाँ पे तो बन चुका है। तो यहाँ पे आ गया 21/35 और यहाँ पे है 25/35। कौन सा ग्रेटर दिख रहा है, 25/35 ग्रेटर दिख रहा है। इनका जो रियल फॉर्म है उसमें लिख लेते हैं क्योंकि शायद आंसर रियल फॉर्म में रहेगा। तो 21/35 किसको बनाया गया था, 5/7 को, 3/5 को बनाया गया था तो उसको लिख लिया। 25/35 किसको बनाया गया था, 5/7 को बनाया गया था, तो 5/7 लिख दिया। कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो ये आपका आंसर आ गया।
अब इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट तो आपके लिए रहने वाला है होमवर्क, और इसका आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। तो 3/4 एंड 5/6, तो ये जो है आपके लिए होमवर्क होने वाला है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो 7 क्या बोल रहा है, तो 7 में देखिए, 7 में बोल रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज 15 ईयर। मतलब माता की मम्मी की जो उनकी प्रेजेंट एज है वो 40 साल है, 40 ईयर्स है, उनकी बेटी की जो प्रेजेंट ईयर 15 ईयर है। रेशियो निकालना है उनकी प्रेजेंट एज डॉटर की टू डेट ऑफ हर मदर, डॉटर और मदर के बीच की रेशियो निकालना है उनके एज को लेकर। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, जो डाटा हमें गिवन है। तो एज ऑफ मदर, तो मदर की एज कितनी है, तो मदर की एज है 40 ईयर्स, मदर जो है वो 40 ईयर्स है। और एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज कितनी है, तो डॉटर की एज है 15 ईयर, 15 साल की उनकी डॉटर है, उनकी मदर जो है वो 15 साल की है। तो पहला उसने बोला है कि रेशियो निकालो उनकी एज का। तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, रेशियो के लिए हमें पता है, रेशियो के लिए हम लोग डिवाइड करने का काम करते हैं। अब जैसे बोला है उनकी एज ऑफ डॉटर, पहले बोला है कि डॉटर से मदर का निकालिए, तो एज ऑफ डॉटर को ऊपर लिखेंगे और उसके बाद एज ऑफ मदर, एज ऑफ मदर कुछ करना नहीं रहता है रेशियो में, बस अपॉन में कर देते हैं। तो डॉटर की एज कितनी है 15 और मदर की वो है 40। अब दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो 3/8 आ गया। इनको रेशियो में लिख दो भैया, 3:8, तो ये रेशियो आ गया। अब बी उसमें बोला गया है, बी बोला है कि इनकी मम्मी की जो प्रेजेंट एज लेनी है, इनकी इनकी मम्मी की तो प्रेजेंट एज लेनी है यहाँ पे, और इनके जो डॉटर हैं वो डॉटर की एज लेनी है 50 साल। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी प्रेजेंट मदर की तो प्रेजेंट एज लेनी है, लेकिन इनकी जो डॉटर की एज लेनी है वो 50 ईयर्स लेनी है। मतलब अभी तो डॉटर 15 इनकी 15 ईयर्स की हैं, लेकिन उसको भूल जाइए, अब डॉटर की एज हमें 50 लेनी है। तो अब देखते हैं क्या रेशियो आएगा। तो रेशियो निकालना है प्रेजेंट एज, रेशियो किसके किसके बीच में निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की जो है प्रेजेंट एज, और उसके बाद एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज कब निकालनी है, 50 ईयर्स, 50 ईयर्स में, हाँ क्या लिखा है, मतलब 50 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 50 ईयर्स लिख सकते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 40 और डॉटर की लेनी है 50, तो इनके बीच में सिंपल सा रेशियो आ जाएगा 4:5। तो ये हो गया सॉल्व। अब सी वाला देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या बोला है, सी पार्ट में बोला है एज ऑफ मदर टू द दैट ऑफ हर डॉटर 10 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम, अभी से, तो मतलब उनकी डॉटर की जब 10 साल ज़्यादा ले लेनी है, बस इतनी सी बात बोली है। तो क्या हो जाएगा रेशियो, तो अभी इनकी मदर की एज है 40, और उसके बाद है डॉटर की एज 10 साल बाद, तो मतलब डॉटर की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, पहले लिख लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की प्रेजेंट एज लेनी है, और उसके बाद डॉटर की जो है एज लेनी है आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद डॉटर की एज जितनी होगी, डॉटर एज आफ्टर 10 ईयर्स के बाद डॉटर की जो एज होने वाली है, तो कितनी हो जाएगी। अभी तो प्रेजेंट एज मदर की कितनी है 40 ईयर्स, 40 साल की उनकी मदर है, और डॉटर कितने साल की हैं, डॉटर जो है अभी तो 15 साल की हैं, लेकिन जो है 10 साल बाद कितने साल की हो जाएंगी, 25 की हो जाएंगी। अब सॉल्व कर लेते हैं, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, तो उनका रेशियो आ जाएगा 8:5, जो कि लिख सकते हैं 8:5। तो अब इस वीडियो में हम लोग यहीं तक इसको सॉल्व करेंगे, अब आगे के वीडियोज़ में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को वॉच करिए, जो होमवर्क मिला है वो होमवर्क करके कमेंट करिए, और उसके बाद इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।